डिवाइडेड स्टेट के अंदर होगा, इसके साथ साथ उसके पास लार्ज सरफेस एरिया होगा। एग्जाम्पल में चारकोल, एल्यूमिना जेल, सिलिका जेल, क्ले, कोलोइड्स मेटल, ये कैसे होगी, ये भी फाइनली डिवाइड स्टेट के अंदर होगी और ये एक्ट करेंगे एज अ गुड एडजॉर्बेंट। ठीक है, यहां तक। तो अभी हमने देखा है एडजॉर्प्शन के बारे में, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बारे में। अब हम लोग देखेंगे एडजॉर्प्शन इन एक्शन। एडजॉर्प्शन इन एक्शन से मतलब है कि जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस है वो होगी कैसे। ठीक है, तो देखिए कहता है एडजॉर्प्शन इन एक्शन। फर्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है इन अ गैस लाइक O2, H2, Cl2, NH3, SO2। यानी कि हमारे पास कौन कौन सी गैस के एग्जांपल है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमने कुछ गैसेज के एग्जांपल ले लिए। इन गैसेज को करना क्या है, हमने कहता टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल, हमें इनको एक क्लोज्ड वेसल के अंदर रखना है। ठीक है, और उस वेसल्स में क्या होगा, कहता कंटेन चारकोल। उस वेसल में इन गैसेज के साथ साथ और क्या चीज होगी, हमारे साथ चारकोल होगा। ठीक है, उसके बाद इट इज ऑब्जर्व दैट द प्रेशर ऑफ गैस इन द एनक्लोज्ड वेसल डिक्रीज। हमने क्या किया है, क्लोज्ड वेसल लिया है, उसके अंदर हमने कुछ गैसेज के एग्जांपल जो हमने लिए H2, Cl2, NH3, SO2 ये सारे डाले हैं। उसके बाद उस वेसल के अंदर हमारे पास क्या है, चारकोल भी है। चारकोल क्या होता है, अभी हमने देखा था चारकोल एक्ट करता है एज अ गुड एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो गैसेज भी डाल दी, चारकोल भी डाल दिया। कहता फिर हमने ऑब्जर्व किया कि जो प्रेशर था गैस का वो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है उसकी नॉर्मल वैल्यू से। ऐसा क्यों हुआ है, अब हमें वो देखना है कि इट इज ऑब्जर्व दैट द प्रेशर ऑफ गैस इन द एनक्लोज्ड वेसल डिक्रीज। क्यों हुआ, द गैस मॉलिक्यूल कंसंट्रेट एट द सरफेस ऑफ चारकोल, कि जो गैस के मॉलिक्यूल थे कहता वो सारे कंसंट्रेट हो गए, एक्यूमुलेट हो गए, कहाँ पे, एट द सरफेस ऑफ चारकोल। हमने चारकोल भी डाला हुआ था, चारकोल एक्ट करता है एज अ गुड एडजॉर्बेंट। तो उस एडजॉर्बेंट के ऊपर ये जो गैस के मॉलिक्यूल थे ये सारे आके क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं। उसकी वजह से कहता जो हमारे पास गैस का प्रेशर था उस वेसल के अंदर, अब वो प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज गैसेज आर एडजॉर्ब एट द सरफेस। और इस फिनोमिना को हम क्या बोल देंगे कि जो गैसेज है वो एडजॉर्ब हो गई है, कहाँ, सरफेस के ऊपर। ठीक है, यहां तक। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड एग्जांपल। इसमें देखिए क्या कहता है कि इन सॉल्यूशंस ऑफ द ऑर्गेनिक डाई, हमारे पास ऑर्गेनिक डाई का सॉल्यूशन है। अब ये ऑर्गेनिक डाई क्या है वो देखना है। लाइक हम लोग एक डाई का एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू एक ऑर्गेनिक डाई होती है जिसका फॉर्मूला होता है C16H18Cl(N3S). क्या फॉर्मूला होता है इसका, C16H18N3S। ठीक है, बीच में हमारे पास यहाँ पे Cl भी आएगा, सॉरी गलती से रह गया ये, C16H18Cl(N3S). आप लोग इसको मिथाइलिन ब्लू भी बोल सकते हो, आप लोग इसको बेसिक ब्लू 9 भी बोल सकते हो। ठीक है, ये इसी के नाम है C16H18Cl(N3S), ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। और मिथाइलिन ब्लू का जो दूसरा नाम होगा वो होगा बेसिक ब्लू 9। ठीक है, अब हमने लिया क्या है, दोबारा देखिए, कहता हमारे पास सॉल्यूशन है ऑर्गेनिक डाई का। कौन सी ऑर्गेनिक डाई, मिथाइलिन ब्लू, जिसका फॉर्मूला हमने देखा। कहता अब हमें इसका करना क्या है, व्हेन द एनिमल चारकोल इज एडिड एंड द सॉल्यूशन वेल सेकन। कहता हमने इसके जो सॉल्यूशन है मिथाइलिन ब्लू में, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, एनिमल चारकोल।
अभी हमने चारकोल का देखा था, चारकोल के बारे में बताया भी था कि चारकोल गुड एडजॉर्बेंट की तरह काम करता है। फिर हमने बताया था कि चारकोल की हमारे पास कैटेगरी होती है, नॉर्मल चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, एनिमल चारकोल। तो यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है हमारे पास एनिमल चारकोल। इसको हम ऐड करेंगे इस मिथाइलिन ब्लू के सॉल्यूशन में, और उसके साथ साथ फिर उसको क्या करेंगे, अच्छे से सारे सॉल्यूशन को हम लोग शेक कर देंगे। शेक करने के बाद कहता होगा क्या, इट इज़ ऑब्जर्व दैट, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे उसके अंदर जो रिएक्शन होगी कुछ टाइम पीरियड के बाद, वो क्या होगा कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट फिल्ट्रेट। हमारे पास अब एक वर्ड आ गया फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट क्या है वो देखिए। लाइक हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास किसी चीज़ के प्रेसिपिटेट भी पड़े हुए हैं, ठीक है, कोई पीपीटी किसी सब्सटेंस के पड़े हुए। अब इन पीपीटी को और इन सॉल्यूशन को हमें क्या करना है, फिल्टर करना है। तो हम क्या करेंगे, फनल की हेल्प से किसी दूसरे बीकर में हम लोग इस सारे सॉल्यूशन को डाल देंगे और यहाँ पे फिल्टर पेपर का यूज़ करेंगे। इस फिल्टर पेपर के ऊपर सारी जो पीपीटी होगी, जो भी प्रेसिपिटेट होंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे और जितना भी सॉल्यूशन होगा वो हमारे इस बीकर में यहाँ तक आ जाएगा। तो इनको जो हमारे पास ऊपर है इनको हम बोलते हैं पीपीटी और यू कैन से प्रेसिपिटेट, ठीक है। और नीचे जो हमारे पास बीकर में सॉल्यूशन आएगा इसको हम बोल देंगे फिल्ट्रेट। तो इसने क्या कहा है कि जब हमने मिथाइलिन ब्लू का सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने एनिमल चारकोल डाला, तो कहता जो फिल्ट्रेट होगा वो टर्न्स हो जाएगा कलरलेस मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई में। यानी कि ये जो सॉल्यूशन होगा जो ब्लू कलर का था, जिसके नाम से ही कन्फर्म है, तो कहता है ये सॉल्यूशन चारकोल डालने के बाद क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अब ये कलरलेस हुआ क्यों है हमें वो देखना है। तो कहता द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाई एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस, कि डाई के जितने भी मॉलिक्यूल थे वो सारे मॉलिक्यूल चारकोल के सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। अब सारे मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हो गए सरफेस के ऊपर ऑफ द चारकोल, दैट इज द एडजॉर्बेंट। यानी कि क्या हुआ है, जो चारकोल था उसने एक्ट किया है एज एडजॉर्बेंट, उसके सरफेस पे ऑर्गेनिक डाई के जितने भी मॉलिक्यूल थे वो सारे आके वहाँ पे एडजॉर्ब हो गए, और जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस थी वो वहाँ पे डन हो जाती है, ठीक है। अब इसके साथ हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है हमारे पास एयर का। अब एयर के अंदर डिफरेंट टाइप की गैस प्रेजेंट है, हमारे पास उसके अंदर वाटर के ड्रॉपलेट प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, ठीक है। तो उसके अंदर जितने भी वाटर पार्टिकल्स होंगे, वाटर वेपर्स होंगे, सो कहता उनको क्या करेंगे हम लोग, सिलिका जेल की हेल्प से उनको वहाँ से रिमूव करेंगे, उनको वहाँ से एडजॉर्ब करवाएंगे सिलिका जेल को, ताकि जितनी भी हमारे पास एयर हो वो एयर क्या हो जाए, ड्राई हो जाए। देखिए कहता एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल। तो यहाँ पे जो सिलिका जेल है वो किसकी तरह काम करेगा, एज अ गुड एडजॉर्बेंट। ये गुड एडजॉर्बेंट की तरह काम कर रहा है। वाटर के जो भी हमारे पास वेपर्स आ रहे हैं वो सारे ये क्या कर लेगा, एडजॉर्ब कर लेगा, खुद ये उनके मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे रख लेगा, और उसके बाद हमारे पास बचेगा क्या, ओनली ड्राई एयर। सो बिकॉज द वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स गेट एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ जेल। कहता जो सिलिका जेल लिया है उसके सरफेस के ऊपर जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल थे, वेपर थे, वो सारे क्या हो गए, एडजॉर्ब हो गए, एडजॉर्प्शन की प्रोसेस हो गई, और उसके बाद हमारे पास जितनी भी एयर बचेगी वो सारी एयर ड्राई हो जाएगी, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास एडजॉर्प्शन इन एक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, इसके हमने 3 एग्जाम्पल किए हैं। फटाफट हम इन तीनों एग्जाम्पल्स को अब रिवाइज करते हैं। एडजॉर्प्शन इन एक्शन का मतलब हमने बताया कि हमारे पास क्या होगा, एडजॉर्प्शन की प्रोसेस के बारे में हमें बताना है कि वो कैसे होगी और क्यों होगी। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल हमने लिया था वो लिया था कि ये क्लोज्ड वेसल्स हम लोग लेंगे, उसके अंदर हम लोग O2, Cl2, NH2, NH3, SO2 डिफरेंट टाइप की उसके अंदर गैसेज डाल लेंगे।
डिफरेंट टाइप की गैसेज डालने के बाद कहता उसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, चारकोल डालेंगे, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि वो जो बॉक्स था वो ऑलरेडी चारकोल को कंटेन कर रखा था। ठीक है, तो गैसेज डाल दी, फिर उसने ऑब्जर्व किया कि जो प्रेशर था गैस का, जो नॉर्मल प्रेशर था गैस का, वो प्रेशर वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है उसकी नॉर्मल वैल्यू से। अब कहता ऐसा हुआ क्यों है, हमें पता होना चाहिए। तो हमारे पास जितने भी गैस के मोलिक्यूल थे वो सारे मोलिक्यूल कहता इन द क्लोज्ड वेसल एट द सरफेस ऑफ चारकोल आर एडजॉर्ब, यानी कि जितने भी गैस के मोलिक्यूल थे वो सारे क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेट हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। कहाँ पे होंगे, एट द सरफेस ऑफ चारकोल, क्योंकि चारकोल एक्ट करता है एज अ गुड एडजॉर्बेंट की तरह। तो पहला एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे मिथाइलिन ब्लू का केस। मिथाइलिन ब्लू एक ऑर्गेनिक डाई है जो क्या काम करती है, जो एक्ट करती है एज एडजॉर्बेंट की तरह, यानी कि ये एक हमारे पास एडजॉर्बेंट नहीं, एडजॉर्बेंट यहाँ पे एनिमल चारकोल होगा। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन था। इसका जो भी ब्लू कलर था वो सारा एडजॉर्ब हो जाएगा, किसके द्वारा, चारकोल के द्वारा। कौन सा चारकोल, एनिमल चारकोल। ठीक है, वो सारा एनिमल चारकोल उसके ब्लू कलर को एडजॉर्ब कर लेगा और जितना भी सॉल्यूशन था वो सारा कलरलेस हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने किया वो है एयर का। एयर में हमारे पास डिफरेंट टाइप की गैस, स्मोक, वाटर वेपर पार्टिकल थे, तो उन सब को कहता हम सिलिका जेल की प्रेजेंस में रखेंगे। जितनी भी एयर सिलिका जेल के ऊपर से क्रॉस होगी वो सारी एयर ड्राई हो जाएगी, क्योंकि सिलिका जेल वाटर वेपर को एडजॉर्ब कर लेगा और उसके बाद जितनी भी एयर निकलेगी वो सारी ड्राई हो जाएगी। सो ये हमारा टॉपिक है एडजॉर्प्शन इन एक्शन।